है गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और एसबीआई पीओ के हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगले मंथ तक आ जाना चाहिए। ठीक है। तो हमने जैसे स्टार्ट करा था आपके डीआई कोर्सेज। ठीक है, डीआई प्रीलिम्स के डीआई कोर्सेज स्टार्ट किए हमने। ठीक है, प्री के स्टार्ट किए हमने, मेंस के भी साथ साथ स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है। और आपके पजल प्री के भी हमने कल स्टार्ट कर दिया है। और आज हम मेंस के भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने प्री और मेन दोनों साथ में बोला था कि हम साथ में लेके जाएंगे, तो साथ में ही लेके जा रहे हैं दोनों को। और कुछ लोग कह रहे थे स्पीड में हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो स्पीड मैथ्स की भी क्लास आपकी आ जाएगी, जिसमें कि हम स्पीड के बारे में बात करेंगे कि कैसे स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है हमारे 1 मार्क्स वाले जो हमारे सवाल आते हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो ये सारी आपके आएंगे। ठीक है। ये स्पीड मैथ्स में आपके आ जाएंगे। ठीक है। और बाकी आपको जो भी सिलॉक्स है, इनक्वालिटी है, इन सारे में डाउट है, तो उसे भी हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। ओके। तो यानी कि आपकी क्वांट और रीजनिंग के लिए यहाँ पे आपको इससे ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत है नहीं आप। ठीक है। और जितने भी नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पेक्ट्रम 1010। ठीक है। और मुझे पर्सनल अगर आप करना है तो आप मुझे आप नीचे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम हैंडल मैं देता नहीं हूँ, मैं पहली बार दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे भी। ठीक है। कोई भी पर्सनल बातें हैं तो आप मुझे वहाँ पे बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। चलिए। तो मीन्स 360, यानी कि 360 यहाँ पे हम पजल करने वाले हैं, आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा। ठीक है। प्री और मेन दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो पजल 360 फॉर मेंस आपका ये क्लास 1 है आज। ठीक है। तो आई थिंक आपको वॉइस आ रही हो, क्लियरली वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही? ओके। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्या क्या नियम होते हैं। मैं आपको पर्टिकुलर कुछ टाइम दूंगा, उस टाइम के बीच में ही आपको बनाना है। ठीक, जो भी मैं टाइम आपको दूंगा, 8 मिनट दूँ, 10 मिनट दूँ, 6 मिनट दूँ। ठीक है। इन्हीं टाइम के बीच में आपको बनाना है। और पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। प्रैक्टिस आपको पहले खुद से करनी है, जितना समझ में आता है उतना ही आपको बनाना है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। तो पहले आप ट्राई करोगे, फिर आप जाके सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है। नहीं तो कोई फायदा नहीं है करने का। मेंस बदल करने का कोई फायदा नहीं है। प्री को अच्छा करना है तो मेंस को पहले अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है। मेंस पजल को पहले अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके प्री अच्छा हो जाएगा। खुद में प्री जाके अच्छा हो जाएगा, क्योंकि थिंकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। चलिए, 1 मिनट मैं रुकता हूँ, फिर स्टार्ट करूंगा। ठीक है। हाँ, वॉइस आ रही है, पहले एक बार कंफर्म करो पहले। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, चलिए ठीक है। आप प्री के साथ साथ तो मेंस भी लेके चल रहे हैं, आपको मैंने पहले बोला था प्री के साथ साथ मेंस भी लेके चल रहे हैं, मतलब टोटल सिलेक्शन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए। तो पहला सेट ये रहा, ट्राई कीजिए। ठीक है। तो आपको 6 से 7 मिनट दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि 3 4 सवाल, 3 4 आज मैंने रखा है, समझ रहे हो? सिंपल वाली बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है। 2 3 आपके पजल यहाँ पे हैं, और एक आपका मिसिंग मशीन इनपुट आउटपुट भी है। तो 7 मिनट है, ट्राई कीजिए। हो जाए तो ठीक है, फिर एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो।
हाँ बनाना है, 7 मिनट टाइम है आपके पास।
चलिए कंडीशन नोट करते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम दे दिया है। कंडीशन नोट करते हैं। ओके, बन गया, देखते हैं। 8 पर्सन वर्किंग इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट। 8 पर्सन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। परचेस, मार्केटिंग एंड टेलीकॉम में एट डिफरेंट पोस्ट। पोस्ट है आपका मैनेजर और कलर, यानी कि परचेस में आपके मैनेजर और कलर है, समझ रहे हो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी आपके मैनेजर और कलर है, और आपके टेलीकॉम में भी आपके मैनेजर और कलर है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इन द टेलीकॉम डिपार्टमेंट ओनली कलर पोस्ट इज अवेलेबल, यानी कि टेलीकॉम में केवल कलर की है, ठीक है। ऑन सबका अलग अलग एज है, ठीक है। द एज ऑफ वन हु इज मैनेजर इज एन इवन नंबर, ओके। मैनेजर वाले जितने हैं उनके सारे क्या इवन नंबर एजेस हैं, और जो कलर का वो सारे ऑड एजेस हैं, ठीक है। नन ऑफ द पर्सन एज इज मोर देन 70। 70 साल से ज़्यादा किसी का एज नहीं है। मिनिमम 1 पर्सन एंड मैक्सिमम 2 पर्सन वर्किंग इन ईच पोस्ट, यानी मैनेजर में आपके दो होंगे, ठीक है। हर एक पोस्ट में केवल दो ही है, यानी परचेस में बात करूं, परचेस में दो ही, या तो एक या तो दो आपके होंगे, ठीक है। नोट में कह रहा है इफ द गिवन पर्सन, दैट द पर्सन हुज मैनेजर और क्लर्क वर्क विथ ए, देन द वन हु एज इज 60 ईयर्स एंड, और द वन हु एज इज 60 ईयर, मतलब कहना चाह रहा है कि या तो मैनेजर ए के साथ हो, या क्लर्क ए के साथ हो, या फिर मैनेजर 60 साल वाले के साथ हो, या फिर कलर 60 वाले के साथ हो। इसका मतलब ये है कि दोनों आपके सेम डिपार्टमेंट में है, सेम डिपार्टमेंट में है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम पोस्ट। मतलब मान लो कि मैनेजर और ए आपके परचेज डिपार्टमेंट में है, ठीक है। पर जरूरी नहीं कि ये दोनों आपके मैनेजर ही हो, मैनेजर और क्लर्क भी हो सकते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट सेम रहेगा पर आपका पोस्ट अलग हो सकता है, ठीक है। मैनेजर और ए है, अगर मान लो परचेज डिपार्टमेंट में है मैनेजर और ए और 60 साल वाला, मान लो ए और 60 साल वाला अगर आपका क्या है परचेज डिपार्टमेंट में है, तो जरूरी नहीं कि मैनेजर हो, जरूरी नहीं कि कलर हो, दोनों में से कोई हो सकता है। या तो मैनेजर हो, या तो कलर हो, या तो कलर हो, या तो मैनेजर हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इफ इट इज गिवन दैट पर्सन डू नॉट वर्क विथ ए, और द वन हुज एज इज 60 ईयर, देन इट इंडिकेट बोथ पर्सन डू नॉट वर्क इन सेम डिपार्टमेंट। अच्छा, मतलब कह रहा है कि अगर ए और 60 साल वाला अगर एक साथ काम नहीं करता है, इसका मतलब कि वो दोनों सेम डिपार्टमेंट में भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, बताओ। किसी लाइन में डाउट तो नहीं है यहाँ तक, क्योंकि ये बेस बनाता है, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट है, परचेस, मार्केटिंग और टेलीकॉम। परचेस, मार्केटिंग, टेलीकॉम, ठीक है। और इसमें भी आपके दो हैं, इसमें एक मैनेजर है, और क्या है, क्लर्क है। मैं यही कहना चाह रहा था, ठीक है। टेलीकॉम में मैनेजर वाली पोस्ट नहीं है, केवल क्लर्क वाली पोस्ट है। यहाँ तक ठीक है, समझाओ। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये भी कह रहा था कि इवन वाला जो है वो इवन, इवन वाला जो वो मैनेजर है, ऑड वाला जो है एज वो क्या है क्लर्क में है। ये भी तक क्लियर था पूरा। चलो और देखते हैं। कह रहा है पी इज 42 ईयर्स ओल्ड एंड वर्क अलॉन्ग विद टी, ठीक है। अब कह रहा है पी जो है ना वो 42 साल का है, मतलब ये डेफिनेटली क्या है, मैनेजर है, ओके। यानी या तो पी में होना है या तो एम में होना है इसको, क्योंकि ये इवन है, ठीक है। और ये वर्क कर रहा है टी के साथ। अब ये जरूरी नहीं कि दोनों मैनेजर हो, अब ये जरूरी नहीं कि दोनों मैनेजर हो, कलर भी हो सकते हैं टी। पी डेफिनेटली मैनेजर, ये तो कंफर्म है। टीम मैनेजर और कलर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यही नोट में लिखा गया था, ठीक है। द वन हुज एज इज 53 ईयर्स वर्क along विथ एस, ठीक है। अब ये 53 है, तो ये पक्का क्या है, आपका क्लर्क है, और ये एस के साथ वर्क कर रहा है, ठीक है। एस के साथ वर्क कर रहा है। अब ये कंफर्म नहीं है कि एस आपका मैनेजर या क्लर्क है, पर ये कंफर्म है कि ये जो है ये क्लर्क है। 53 जो ऑड है वो क्लर्क है, ठीक है। एस हु नाइदर वर्क इन परचेज डिपार्टमेंट नॉर इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। परचेज नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, तो केवल ये कंफर्म हो गया कि 53 के साथ जो कि क्लर्क है एस यहाँ वर्क कर रहा है। बताओ, ठीक है यहाँ तक।
आगे देखते हैं। यू इज 33 और तो यानी कन्फर्म है, यू क्या है आपका? क्लर्क है, क्योंकि ऑड है। ठीक है। एंड डज नॉट वर्क विथ अलॉन्ग विथ टी, यानी टी के साथ ये वर्क नहीं करता। ठीक है, इसको एक सर्कल में कर लेते ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, टी के साथ यू नहीं है। अब ये कंफर्म है, यू या तो मैनेजर है या तो आपका क्या है, परचेज डिपार्टमेंट में है। पर ये टी के साथ नहीं है। ओके, टी के साथ नहीं है। ओके, ठीक है। आगे देखते हैं। आर इज 26 ईयर ओल्ड, आर 26 है, यानी कंफर्म है कि आर आपका मैनेजर है, क्योंकि ये इवन है। ठीक है। एंड वर्क अलॉन्ग विथ क्यू, अब क्यू के साथ है तो ये क्यू कंफर्म नहीं है, क्या है? क्यू आपका मैनेजर भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नोट में ही दिया गया था। क्यू इज 26 ईयर यंगर देन द सम ऑफ पी एंड यू। ओके, क्यू क्या है का जो एज है ना, सम ऑफ पी और यू का जो एज है उससे 26 साल कम है। ठीक है। द वन हुज एज इज 56 ईयर, 56 ईयर ओल्ड है, मतलब ये क्या है आपका, आपका ये आपका मैनेजर है। द वन हु इज 56 ईयर ओल्ड नाइदर वर्क इन परचेज डिपार्टमेंट नॉर वर्क विद क्यू। ओके, पी अगर परचेज डिपार्टमेंट, ये कंफर्म है, ये यहाँ पे है। हाँ कि ना, क्योंकि मैनेजर है ना, इवन है ना, तो ये आपका यहाँ है। ये आपका यहाँ है। और कह रहा है ये आपका किस साथ नहीं है, क्यू के साथ नहीं है, यानी ये क्यू नहीं होगा। ठीक है। एंड परचेज डिपार्टमेंट नो वर्क विथ क्यू। ओके, क्यू नहीं, क्यू के साथ वर्क नहीं कर रहा, मतलब ये पूरा मैनेजर डिपार्टमेंट में नहीं है। ठीक है। और तो क्यू डेफिनेटली यहाँ पे होगा, फिर बताओ, होगा यहाँ पे क्यू। सेकेंड नोट याद करो, सेकेंड नोट। अगर सेकेंड नोट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इफ द पर्सन डज नॉट वर्क विथ ए और हुज एज इज 60, देन दैट इंडिकेट दे डू नॉट वर्क इन सेम डिपार्टमेंट। दोनों सेम डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करते। अगर दोनों सेम डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करते, पूरा मैनेजर डिपार्टमेंट नहीं करते। ठीक है, नहीं करते। ठीक है। और यहाँ पे क्या गया था, आर और क्यू क्या है, सेम में है। सेम है, पर मैनेजर और कलर की बात नहीं की गई थी। तो क्यू यहाँ पे तो आर यहाँ पे, क्योंकि क्या है वो मैनेजर है, इवन है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी एंड डब्ल्यू इज 27 ईयर्स। ओके, टी और डब्ल्यू का जो डिफरेंस है वो कितना है, 27 साल का है। मॉड देते हैं, हमें नहीं पता कौन बड़ा है। वो डब्ल्यू एंड वी डू नॉट वर्क इन द सेम पोस्ट। अच्छा, डब्ल्यू और वी सेम पोस्ट में नहीं है। ठीक है, एक है सेम पोस्ट में नहीं है, सेम पोस्ट मतलब या तो मैनेजर नहीं या तो क्लर्क नहीं है। ठीक है। ओके, द वन हुज एज इज 3 ईयर मोर देन आर, आर का कितना है, आर का 26 है, यानी कि 29 की बात कर रहा है। डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, 29 वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, तो 29 वाला ऑड है। पहले तो ऑड है, ऑड है तो कंफर्म है, या तो ये इस वाले में होने वाला है या तो इस वाले में, या तो आपका एस की वैल्यू 29 हो जाएगी, या तो इसकी या तो एस की वैल्यू 29 हो जाएगी। बताओ। ठीक है, चलते हैं आगे। द वन हु वर्क अलॉन्ग विथ वी इज 20 ईयर यंगर देन डब्ल्यू। ओके, वी के साथ जो भी वर्क करता है ना, वी के साथ जो भी ये वर्क करता है ना, ये जो है ना 25 साल छोटा है डब्ल्यू से, W-25 है ये। ठीक है, W-25 है। ठीक है। ओके, अब क्या करोगे? 53 के साथ एस हो चुका है हमारे पास। ठीक है। ठीक है, U-33 है, U-33 और टी के साथ नहीं है। ठीक है, और पी के साथ टी है। ओके, पी के साथ टी है। आर और क्यू हो चुका है हमारे पास। ठीक है, आर और क्यू हो चुका है, इसको हटाओ। ओके, 42 मैनेजर, 42 कहाँ है? हाँ, P42 है, पर ये कहाँ होगा ये देखना है ना। पी के लिए यहाँ भी है, ये भी जगह है और ये भी जगह है पी के लिए। ठीक है, जो कि 42 है, अगर 42 यहाँ होगा तो फिर टी यहाँ हो जाएगा कन्फर्म। ठीक है, फिर आपको यू को, यू टी के साथ नहीं है। ओके ओके ओके, यू टी के साथ नहीं है ना,
अगर मैं पी को यहाँ रखूँ टी को रखूँ तो यू को यहाँ भी रख सकता हूँ। हाँ, दो केस बन रहे हैं इसके। हाँ वही तो। टी और डब्ल्यू, अच्छा केस ले लेते हैं। केसेस ले लेते हैं, यहाँ पे हमें पी का केसेस ले लेते हैं, ठीक है। अगर पहले मैं पी को यहाँ रख दूँ क्या, इस वाली जगह पे P42। अगर P42 और टी कन्फर्म यहाँ है, टी कन्फर्म यहाँ है, टी यहाँ कन्फर्म है, तो U33 यहाँ कन्फर्म है। ठीक है। ओके। ठीक है। डब्ल्यू और वी सेम पोस्ट में नहीं है। डब्ल्यू और वी सेम पोस्ट में नहीं है। तो यानी कि डब्ल्यू या तो मैनेजर हो सकता है या तो आपका क्लर्क हो सकता है। ठीक है। अब वी के साथ कंफर्म है कि वी के साथ कोई एक तो है, क्योंकि बोला है ना वी के साथ कोई एक है। और मिनिमम कैसा था, या तो एक या तो दो लोग रह सकते हैं एक पोस्ट में। यू कह रहा है यहाँ पे 56 के साथ भी नहीं है। ठीक है, हाँ पी और यू का ये देख सकते हैं, ये निकाल सकते हैं ना, पी और यू। पी की वैल्यू 42 है और यू की वैल्यू हमारे पास 33 है। तो ये हो जाएगा 75। 75 माइनस 26 कितना आएगा बताओ। चार 30, और ये 30 और 40, चार 5 49 आ रहे हैं। क्यू की वैल्यू 49 आ रही है, यानी क्यू डेफिनेटली क्लर्क है। ओके। क्यू की वैल्यू 49 आ रही है। कैसे, दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक तो है, नौ लोग हैं। कितने लोग हैं, 8 पर्सन है। दो दो चार पाँच छः सात आठ। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत है। भाई यहाँ नाम तो बचा हुआ ना, ये नाम बचा हुआ है, ये नाम बचा हुआ है। ठीक है। अब ये कंफर्म है कि डब्लू और वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे है ना। या तो डब्लू ऊपर हो जाए या तो डब्लू नीचे हो जाए, यही दोनों जगह बचा है डब्लू और वी के लिए। और ये भी कहा गया था कि वी के साथ कोई एक बंदा है। वी के साथ कोई एक बंदा है, तो वी को यहाँ नहीं रख पाओगे, क्योंकि वी केवल 56 है, तो वी को यहीं रखोगे आप। वी को 53 रखोगे बताओ। और डब्लू यहाँ पे हो जाएगा 56। तो टोटल 8 ही लोग हैं। ठीक है। और कह रहे थे डब्लू से 25 साल कम है जो वी के बगल वाला है। तो अगर ये 56 है, तो 25 एंड 6 यानी कि 31। 31 आपका हो जाएगा एस, क्योंकि वी के साथ यही है। वी के साथ यही है। ठीक है। ओके। और एक बचा था 29 और एक बचा था 49, यानी कि आपका ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 29। हो गया आपका सवाल। ठीक है, टोटल 8 लोग हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक दूसरा केस क्या ले सकते थे आप, कि पी को आप यहाँ मान सकते थे। दूसरा केस आप ये ले सकते थे कि पी को यहाँ मानते। ठीक है। तो टी यहाँ हो जाता। ठीक है। अभी डब्लू और डब्लू के लिए कंफर्म था आपके पास। फिर आपके ये नहीं निकलता, डब्लू निकलता ही नहीं। ठीक है, जो हमने बोला ना, पी को पहले हमने यहाँ लिया और टी को यहाँ लिया। तो यहाँ पे भी पी को और यहाँ पे भी टी को रख के देख सकते थे आप। ठीक है, तो ये वाला घर पे चेक कीजिएगा। ठीक है, क्या गलती होती है ये आपको होम। ओके, रख के देखना है। मैंने शुरुआती से शुरू किया परचेज से, तो ये सही हो गया। दूसरा, अगर मार्केटिंग से स्टार्ट करते पी और टी को, तो क्या गलती होती है ये देखना है। चलो, नेक्स्ट सवाल। इसमें ज़्यादा नहीं, 6 मिनट दे लो। ठीक है, 6 मिनट छोटा लग रहा है, देखते हैं।
क्या गलत दिया है? क्या गलत दिया हुआ है? फोर्थ वाली लाइन में क्या गलत दिया है? क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर, देखते हैं। 10 पर्सन है अटेंडिंग द सेमिनार इन 10 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है, ऑफ द ईयर 2022, बट नॉट नेसिंग द सेम ऑर्डर। 4 ऑफ द मंथ्स आर, यानी कि 10 में से 4 मंथ आपको दिए गए हैं, जनवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। ठीक है, केवल 4 ही मंथ दिए गए हैं आपको। ठीक है, टोटल 10 है लेकिन 4 ही दिए हैं, और आपको खुद से बनाना है। ठीक है, कौन कौन से मंथ है आपको खुद निकालना है। 4 मंथ्स आपके दे दिए गए हैं। ठीक है, साथ साथ ही बनाते हैं, ठीक है। हाँ, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यही यही और कुछ नहीं फर्स्ट पेज में। ठीक है, वो 4 मंथ दिए लेकिन टोटल 10 तो मैंने सारे लिख लिए हैं। ठीक है, जो 30 वाले वो लिख लो। और जो हमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है हमें, नवंबर, जो हमें दिया गया ना, उनको हम ब्लैक से लिख लेते हैं। एक तो जनवरी हमें पता था, नवंबर हमें पता था, मई अगस्त पता था। मई और अगस्त हमें दिया है, बाकी हमारे एज्यूम किया गया है। ठीक है, चलो। ठीक है, जो आपके ये आ गया 30, ये आ गया सितंबर 30 आ गया, जून 30 आ गया, एंड अगस्त इज 30। और वो 28 29 आपके क्वेश्चन के हिसाब से। आई अटेंड द सेमिनार 3 मंथ्स बिफोर जे। आई अटेंड द सेमिनार 3 मंथ बिफोर जे, 3 मंथ मतलब 2 साल का गैप। 2 साल, 2 मंथ का गैप। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। जे वो अटेंड इन द मंथ वो है इवन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब इवन नंबर जो दिया गया है तो उसी से पहले खेलते हैं। ठीक है, यही है जून, भाई यही तो दिया गया ना हमें। इवन हमें जो दिया गया है ना ब्लैक में जो मैंने लिखा है, उसमें से केवल एक ही है जो आपका बता रहा है नवंबर। तो 2 मंथ का गैप है, यानी कि आई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एल अटेंड द सेमिनार 2 मंथ बिफोर एम। 2 मंथ बिफोर मतलब एक साल, 1 मंथ का गैप। ठीक है, एम अटेंड द सेमिनार इन एडिशन मंथ ऑफ आई। ठीक है, एम यहाँ हो सकता है, या तो एम यहाँ हो सकता है, या यही हो सकता है। एम से एक छोड़ के एल यहाँ हो जाएगा, एम से एक छोड़ के एल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एफ अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर एल, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ, और ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलो, कह रहे नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिटवीन एफ एंड जे। ओके, एफ और जे के बीच में नंबर ऑफ पर्सन की बात की है, वर्ड पे ध्यान देना है। वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ई एंड एम। एफ और जी में हमें पता है कितना, 1 2 3 4 है, यानी कि ई और एम के बीच में 3 होंगे। 1 2 3 यहाँ नहीं रख पाओगे, 1 2 3 यहीं रख पाओगे। अब कह रहा है कि 1 पर्सन अटेंड बिटवीन के एंड जे, के और जे के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, एटलीस्ट 4 पर्सन अटेंड बिटवीन एफ एंड के, एफ और के में एटलीस्ट 4 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग सेमिनार बिफोर ई सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग सेमिनार आफ्टर जी, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ई के ऊपर 2 है, यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक है, के से जी यहाँ हो जाएगा। एफ और के में 4 ज्यादा लोग दिख रहे हैं, जी वो डज नॉट अटेंड ऑन अक्टूबर। ठीक है, जी वो डज नॉट अटेंड ऑब्टेन ऑन अक्टूबर। ठीक है, अगर अक्टूबर नहीं है तो यहाँ पे क्या कह रहा है, की और जे में। एक बार फिर जाते हैं, यानी कि अक्टूबर मंथ है ही नहीं, समझ रहे हो। अगर ये अक्टूबर में नहीं है मतलब अक्टूबर मंथ है ही नहीं, हाँ। तो अक्टूबर मंथ है ही नहीं मतलब यहाँ पे हो जाएगा जी। ठीक है, अक्टूबर मंथ है ही नहीं। एच अटेंड द सेमिनार 2 मंथ्स बिफोर एंड। 2 मंथ्स बिफोर एंड मतलब एक का गैप।
एक मंथ का गैप। ठीक है, एक मंथ का गैप आपको कहाँ दिख रहा है? जनवरी को हमें इंक्लूड करना है क्योंकि जनवरी हमें दिया गया है। ठीक है, जनवरी हमें दिया गया है 2 मंथ्स बिफोर एंड। ठीक है, एफ और जे, एक दो तीन, तीन पर्सन की बात की ना, ओके ओके ओके। हाँ ये गलत हो रहा है फिर। एफ और जी में कितने पर्सन है? एक दो तीन पर्सन है, तो ई और एफ के बीच में दो होंगे, तो ई यहाँ हो जाएगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। ठीक है, हाँ यहाँ पे पर्सन था। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक दो तीन ना, अक्टूबर है ही नहीं, समझ रहे हो? तो तीन पर्सन है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो होंगे, तो ई और एम के बीच में दो होंगे। और अप्रैल तो हमें नहीं दिया गया था, तो यहाँ होगा। ठीक है, 1 जनवरी हमारा बच रहा है, तो एच आपका यहाँ हो जाएगा, एक मंथ गैप, यानी कि एन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। हाँ, जहाँ पर्सन बोले ना वहाँ पर्सन लिख लेना, नहीं तो गलतियाँ हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे गलती हुई ना। फिर तो जी और ई का मिल ही नहीं था पैटर्न। ठीक है, जी और ई का कह रहा था ना, ई से ऊपर जितने उतने ही जी के बाद, तो ये चीज नहीं हो रहा था पॉसिबल। ठीक है, बस में ध्यान देना वो गैप का। बिफोर बोला है तो दो का गैप, तीन बोला है दो का गैप, दो बोला है तो एक का गैप, मंथ्स का गैप है यहाँ पे। अच्छा, दे दूंगा, कल से दे दूंगा। ठीक है, चलिए। एक ये सवाल है, उससे पहले हम ये करते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये देखो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ। एक अल्फाबेटिकल रीअरेंजमेंट मशीन दिया गया है, व्हेन गिवन एन आउटपुट लाइन। ठीक है, रीअरेंज देम फॉलोइंग सर्टेन रूल्स इन ईच स्टेप, फाइंड द फाइनल आउटपुट, देन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेप और फाइनल आउटपुट। मतलब ये आपको दिया गया इनपुट, और आपको ये इनपुट बनाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो क्या क्या हो रहा है। यहाँ से ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, फिर यहाँ से ये गया है, फिर यहाँ से ये गया है। इवन नंबर चेंज, देखते हैं, सब में फॉलो होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखोगे ना, पहला लेटर सबका सेम ही आ रहा है, यहाँ अलग है। ओके, पहले लेटर चेक करते हैं, पहले लेटर से। पहला लेटर यहाँ सेम आ रहा है, पहला लेटर यहाँ सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है, पर यहाँ चेंज हो गया, और यहाँ सेम। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये सारे क्या थे? कॉन्सोनेंट सेम थे, इवन को चेंज कर दिया, -1 किया गया। सॉरी, डी, हाँ, -1 किया गया। ठीक है, कॉन्सोनेंट यहाँ लेटर में दो ही चीज़ होते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। ठीक है, कॉन्सोनेंट को सेम रखा गया। ठीक है, कॉन्सोनेंट को सेम रखा गया, और जो है आपका जो वॉवेल्स है उनमें -1 किया गया। पहले से बोल रहा हूँ, दूसरा मैंने चेक ही नहीं किया। फर्स्ट में क्या? आगे चेक करो ना, ई में -1 हुआ है, आई में एच आई -1 हुआ है, फिर ये क्या हुआ है? कॉन्सोनेंट में +1 हुआ है। ठीक है, PU, ओके ओके ओके, ऐसा सेम रखा गया है, और ये आपका माइनस हुआ गया, ओके। इवन नथिंग चेंज, सब में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, कैसे बोलो नहीं चेंज हो रहा है? ओ यहाँ से, ओके, मैं उल्टा जा रहा हूँ।
हाँ, यहाँ मैं सेकेंड स्टेज बोलेगा, यहाँ से यहाँ जाना था। हम्म। हम्म। एस टी, अब ए, आई, जेड बदल दिया गया। सिंपल तो दिख रहा है ना कि वॉवेल चेंज नहीं हो रहा। वॉवेल चेंज नहीं हो रहा, केवल कॉन्सोनेंट ऐड हो रहा है, प्लस वन हो रहा है। ठीक है, एस टी प्लस वन हो रहा है। समझ में आया? पहले बताओ। हाँ वो मैंने देखा, गलती कर दिया। ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले स्टेप में क्या हो रहा है, स्टेप वन में क्या हो रहा है? स्टेप वन में ये हो रहा है कि वॉवेल सेम है, वॉवेल सेम है, कॉन्सोनेंट में प्लस वन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ शुरू करो। स्टेप वन। ठीक है, ई ऐसा रहेगा, ए रहेगा, एस के बाद टी हो जाएगा, यू ऐसा रहेगा, पी क्यू आर एस हो जाएगा, ई ऐसा रहेगा। ठीक है। ओके। दूसरा बनाओ। आई हो जाएगा, ओ एच डी, ओ एच डी, एम एन ओ डी ई। ठीक है, जी के बाद एच, एल के बाद जे के एल, एम ओ ऐसा, ई ऐसा, डब्ल्यू एक्स, टी यू वी, डब्ल्यू ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एफ चेंज हो जाएगा, जी, एफ जी ओ, पी क्यू आर एस, ई, डी एफ जी एच, ओ ऐसा, सी के बाद डी, एच के बाद आपका आ जाएगा आई, ओ एच डी, आई एच डी, ई एच डी, यहाँ डी आ जाएगा, एस टी, एम एन, आई एच डी, जे के एल, एम, ई एच डी। ठीक है, ये स्टेप वन बन गया। स्टेप टू क्या कह रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, स्टेप टू में देखो ना आपके पास, इवन माइनस वन ऑड सेम। कैसे? दो दो चार दो छः सात, दो दो चार दो से आठ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, कॉन्सोनेंट सेम है। हाँ हाँ, वॉवेल चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे वॉवेल चेंज हो रहा है, वॉवेल चेंज हो रहा है, वॉवेल चेंज हो रहा है, कॉन्सोनेंट सेम है। हाँ ठीक है। सेकंड में क्या हो रहा है, वॉवेल चेंज हो रहा है, कॉन्सोनेंट क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, और वॉवेल में माइनस वन हो रहा है। ठीक है, कॉन्सोनेंट सेम रखो, कॉन्सोनेंट को सेम रखो। टी, ए का उल्टा होता है जेड। ठीक है, माइनस करोगे ए में तो जेड आएगा। ओके, टी एच डी, एम एन ओ, ए बी सी डी लिख लिया करो यार, ऐसे डाउट जाता है। सी टी, एस टी यू, एस टी यू। ठीक है, आगे चेंज हो जाएगा ये, के एल, जे एच आई, एम एन ओ, यू का एन, ई का डी, एच एच डी, एम एच डी, ओ का एन, डब्ल्यू का एच डी, यहाँ डी, जी का एच डी, ओ का एन, एच एच डी, ई का डी, एच सेम, यहाँ एन, डी एच डी, आई का एच, ओ का एन, आई भी है, आई का एच, डी एच डी, इसका डी एच डी। ठीक है, टी सेम रहेगा, एन सेम रहेगा, आई का आ जाएगा आपका एच, एम एच डी, यहाँ डी। स्टेप टू ये हो गया। ठीक है, स्टेप थ्री में क्या हो रहा है,
स्टेप 3 में क्या हो रहा है? ये सेम है, इधर भी सेम है, केवल ये बीच वाला चेंज हो रहा है। ये सेम है, ये सेम है, केवल बीच वाला चेंज हो रहा है। ये सेम है, ये सेम है, केवल बीच वाला चेंज हो रहा है। ये सेम है, ये सेम है, केवल बीच वाला चेंज हो रहा है। ये सेम है, ये सेम है, बीच वाला चेंज हो रहा है। ये सेम है, ये सेम है, बीच वाला चेंज हो रहा है। ठीक है। ठीक है। तो मिड आपका चेंज हो रहा है, +1 हो रहा है ना, MNO, मिड वाला +1 हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ 3, यहाँ 3, तो क्या आ जाएगा, PQRSTU। ठीक है। यहाँ ये, यहाँ क्या, PRSTU, यहाँ हो जाएगा, यहाँ MNO, ये 2, ये कैसे हो जाएगा फिर, 2, यहाँ चेंज कैसे होगा फिर, मिड तो है नहीं इसमें। ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ना ये जो है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें ना, तो यहाँ पे कितना है, 2, 3, 6 है, यानी यहाँ पे एक वर्ड तो छूटा है हमारे पास। इस वाले में कुछ ना कुछ छूटा है, पैटर्न वही है। ठीक है। सब में कहीं ना कहीं मिड है, देख रहे हो, इसमें भी कहीं ना कहीं मिड है, इसमें भी कहीं ना कहीं मिड है, पर इसमें मिड नहीं है। ठीक है। बेस्ड ऑन द रूल्स फॉलो द, अगर कुछ दिया गया, इफ द आउटपुट फॉर द इनपुट गिवन बिलो, ए आई के पीछे वाला जो लेटर है सिर्फ उसको, AIOU। कहाँ पे, कौन से स्टेप में बोल रहे हो? स्टेप 3 में। जो वॉवेल है, हाँ जो वॉवेल है उसको क्या करना है? जेड के बाद ए, हाँ वो तो मैं कर दिया ना। डी के बाद ई, हाँ, तब आगे। सबको चेंज नहीं कर रहे ना, केवल बीच वाले को चेंज कर रहे हैं, सबको चेंज थोड़ी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मिड कैसे लाओगे आप, इन दोनों के मिड कैसे लाओगे? इन दोनों में तो दो है ना, दोनों में से कैसे लाओगे? यहाँ भी देखोगे तो इन दोनों में यहाँ पे 2 है। ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। HI, यहाँ पे तो आई हो जाएगा, पर ये दोनों हमें देखना है ना, IMDTN। ठीक है। HMWD, HNND, ZTSD, पर यहाँ पे दोनों में हमें मिल नहीं रहा, और ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ दिया भी नहीं, सब में कहीं ना कहीं बीच में पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है। तो ये तो हमें नहीं मिल रहा। FOREG, हाँ जो भी है, हमें यहाँ पैटर्न यहाँ दिख रहा है ना, आगे देख लेंगे फिर, टाइपिंग एरर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और स्टेप देख लेते हैं, इसमें टाइपिंग का ही खेलेगा, टाइपिंग एरर हो गया ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ना आप देखोगे, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने, 3 2 5 है, यहाँ पे 3 2 5 है। यहाँ पे ग्लोब में भी आपके,
एक दो तीन, ये फोर्स का ना गलत हो रहा है। तो देख रहे हो यहाँ मिड है ही नहीं, समझ रहे हो? मिड यहाँ पे है ही नहीं, तो आई थिंक ये फोर्ज होगा केवल। यहाँ ना केवल आई थिंक यहाँ पे फोर्ज ही होना चाहिए। और यहाँ पे चॉइसेस होना चाहिए यहाँ पे, तब जाके ये मिड हो जाएगा। ठीक है, तब जाके होना चाहिए मिड, क्योंकि यहाँ पे तीन रहेगा, यहाँ पे तीन रहेगा, आई आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी लेके चलते हैं ऐसे ही, ब्लैंक छोड़ देते हैं। स्टेप 4, एच ए और एस। ठीक है, GTN, GTN, SZM, ये तो एच डी उतार दिया गया। MZ, TU और N। एच दो बार रिपीट हुआ तो नहीं लिया गया, ओके ओके। एच दो बार रिपीट हुआ तो नहीं लिया गया यहाँ पे। ठीक है, HMO, WD पूरा उतार दिया गया। XHO और M। हाँ देखो, यहाँ पे डी रिपीट हुआ है तो नहीं लिया गया। जो वर्ड रिपीट हो रहा है उनको नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, DAT, N दो बार रिपीट हुआ तो नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, जो रिपीट हो जा रहे हैं उनको वर्ड को नहीं लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, टी रिपीट हो गया था, डी रिपीट हो गया था। ठीक है, तो केवल HAS को लिया गया है, रिपीट वाले वर्ड को नहीं लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? T रिपीट हो रहा है, ZUTS। एच नहीं है, N दो बार रिपीट हो रहा है, नहीं लिया जा रहा है। HM रिपीट नहीं है, OWD नहीं हो रहा है। यहाँ कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। TNIMD, इसको अभी ब्लैंक छोड़ दिया हमने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्टेप 5 क्या कह रहे हैं? H और S को लिया गया केवल, G और M को लिया गया केवल। पहले और आखिरी को लिया गया क्या? पहले और आखिरी को, पहले और आखिरी को लिया गया। N और S, HOD, HOD, यहाँ पे हमें नहीं पता, TOD। ठीक है, तो ये आपका अरेंजमेंट बन रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं गलत हुआ था, इसलिए नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं क्या है। ग्लोब, इसका था ना, और जियो। गूस, HO। गूस HO सही है। नेक्स्ट, GNS, DHN, GNS, DHN सही है। अब इसे चेंज क्या किया है? GNS, ये सही है। GNHN सही है। दोनों का बदल दिया गया, देख रहे हो? मिड में जो भी आ रहा है दोनों का बदल दिया गया। हाँ, मिड में जो आ रहा है उनको दोनों को बदल दिया है, समझिए? दोनों को बदल दिया है, अगर यहाँ नहीं आ रहे तो दोनों को बदल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे GNS का क्या हो रहा था यहाँ पे? मिड में +1 हो रहा था ना, STDEHNO, GHIDD। ठीक है, फिर आगे क्या हो रहा था? रिपीटिंग वाले वर्ड को नहीं लिया जा रहा था। किसमें नहीं दिया गया? कौन से स्टेप में? नहीं नहीं, ये फॉलो क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ, ये मानता हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन एरर है, पर इसमें ये तो है कि मिड को चेंज करना है, तो हम मिड को ही चेंज कर रहे हैं। अब मिड में दोनों आ रहे हैं, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एरर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं दिया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मिड का और दोनों का चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रिपीटिंग वाले को हटा दो, GNTEH। डी रिपीट हो रहा है, HOI, G और H और I। चलो एक आखिरी पजल बना लो,
फिर खत्म करेंगे ये। कौन सा मतलब? नहीं नहीं नहीं, नहीं करा है अभी। देखता हूँ, अभी सोचा नहीं है कुछ, देखते हैं। 8 person are sitting in a linear room such a way that all of them are facing towards north, ठीक है, but not necessarily the same order. They are having different year of experience. None of them have zero experience, ठीक है। नोट में क्या दिया इंपॉर्टेंट ये है, द पर्सन हु स्टार्ट नेम विद कॉन्सोनेंट लेटर आर नॉट सिटिंग एडसेंट टू ईच अदर, मतलब कॉन्सोनेंट वाले जितने हैं, जैसे हो गया सी हो गया एच हो गया जे हो गया और वी हो गया, ये सारे एक साथ नहीं बैठेंगे। द पर्सन हु स्टार्ट द नेम विद वॉवेल आर नॉट सिटिंग एडसेंट इधर, यानी कि ए ई ए ई ओ और यू, ये सारे एक साथ नहीं बैठेंगे। If the experience of the person is an even number, then the experience of the immediate neighbor of the person be an odd number in y, मतलब कह रहा है कि इवन के बगल में ऑड होगा, फिर इवन होगा, ऑड होगा, अल्टरनेट चलेगा। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ इतना, मैंने कंडीशन बताया बस, बनाना आपको ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताओ। 8 person एक लीनियर रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। कंडीशन देख लो, कॉन्सनेंट वाले साथ में नहीं बैठेंगे, वोवेल वाले साथ में नहीं बैठेंगे, इवन के बाद ऑड होगा, इवन के बाद ऑड होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप बनाओ, तब मैं केवल यहाँ बनाता हूँ। बनाइए।
सभी एक ही डायग्राम है यहाँ। ठीक है, इवन ऑड है। कॉन्स्टेंट वाले साथ नहीं है और वॉवेल वाले साथ नहीं है, मतलब अल्टरनेट है, समझ लो। ठीक है। वी सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। 12 ईयर ऑफ जिसका एक्सपीरियंस है उससे फोर्थ लेफ्ट पे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ लेफ्ट पे भी है। देखते हैं। इज इट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 24 ईयर एक्सपीरियंस। थर्ड टू द लेफ्ट आपका ए बैठा हुआ है। Neither we and the one who sit at the one of the extreme end of the row has more than 20 year of experience। यानी भी और एंड वाले जो हैं उसको क्या है, 20 साल से कम का एक्सपीरियंस है। ठीक है। वी एंड एंड वाले को 20 साल से कम का एक्सपीरियंस है। द वन हु हैज 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। ओके। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी। ओके, इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट द वन हु हैज 16 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी 16 के राइट में। द सम ऑफ जे एंड बी इज 2 ईयर लेस देन द वन हु द एक्सपीरियंस ऑफ सी। ओके। जे और बी को जो है ना बोल के है 2 साल कम है किससे, सी से 2 साल कम है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपीरियंस ऑफ एच एंड ओ इज 5 ईयर्स। एच एंड ओ का जो एक्सपीरियंस है 5 साल का है। द वन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ 17 ईयर्स सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के इमीडिएट राइट 17 है। द सम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ओ एंड यू इज 28 ईयर्स। द एक्सपीरियंस ऑफ ई इज 2 ईयर मोर देन द एक्सपीरियंस ऑफ यू। ई का जो ना U+2 है। ठीक है। एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। यानी ई जो है ना सेकंड टू द राइट बैठा हुआ 9 से। ठीक है, 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 12 मैंने पहले यहाँ इस कॉर्नर पे लिया है। ठीक है। 1 2 3 छोड़ के वी, अगर ये वी ये है तो मैंने बोला था कि इसके बगल में क्या होगा, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ हो जाएगा आपके वॉवेल, एक छोड़ के वॉवेल, एक छोड़ के वॉवेल, एक छोड़ के वॉवेल, ये यहाँ होंगे। ठीक है। कॉन्स्टेंट ये हो गया ना, कॉन्स्टेंट के बगल में कह रहा था वॉवेल ही होना चाहिए। ठीक है। चलो, तो ए आपके वॉवेल है 24 है। ए दो छोड़ के 24, बी 24 हो नहीं सकता, 20 से कम है। ए यहाँ रखोगे तो दो छोड़ के 24 पॉसिबल है। ए यहाँ रखोगे दो छोड़ के पॉसिबल नहीं, यानी एक लेके यही जगह है। ए दो छोड़ के 24 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इवन है, इवन है। तो यहाँ इवन होगा, फिर यहाँ इवन होगा। इवन आउट अल्टरनेट था। ठीक है। चलो, अब ये 9 से एक छोड़ के ई है। तो 9 से एक छोड़ के ई, 9 से एक छोड़ के ई। ठीक है, और क्या है, ओ के इधर 10 है। ओ यहाँ हो जाएगा तो 10 पॉसिबल है, ओ यहाँ 10 पॉसिबल नहीं, ओ यहाँ, ओ के लिए यही जगह है, ओ 10 के लिए यही जगह है। ठीक है। ओके। 9 से ई, 9 से ई यही है। और कोई नहीं, एक वॉवेल बच रहा है आपका यू, यू यहाँ हो जाएगा। ठीक है। चलो, ओ प्लस यू आपका 28 है। ओ अगर 9 है, तो ओ अगर 9 है तो ये आपका 19 हो जाएगा, यू 19 हो जाएगा। ठीक है। ओके। सी के राइट में 17, सी के राइट में 17 पॉसिबल है। सी के राइट में 17 पॉसिबल है। सी 17, सी 17 पॉसिबल है। नहीं नहीं, अब ये भी देखना ना, 16 के इधर जे है ना। तो इवन के लिए केवल एक ही जगह है यहाँ पे इवन, क्योंकि इवन ऑड का पेयर था। 16 की तरफ देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 है। तो इधर कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। 1 2 3 4 5, यानी जे यहाँ होना चाहिए। तो इधर 1 2 3 4 5, एक कम है ना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब सी 17 आपके पास केवल यही बचता है, सी 17, और कोई जगह नहीं बचता सी 17 के लिए। ठीक है। एक नाम क्या बच रहा है, AEI OU। और यहाँ बच रहा है आपके पास सी ना, CHJU। CH यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अब हमें जे और बी को मिलाना है, चेक करना है। जे और बी, जे 24 और ये आपका हो जाएगा 24 and 10, दैट इज 34। और ये आ जाएगा 36। सी 36 है क्या, सी 16 है, जो कि गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी ये हमारा गलत है। क्या गलत है हमारा, कि हमने बी को यहाँ लिया है। ठीक है।
वैसे आपको यहाँ इस राइट कॉर्नर से स्टार्ट करना चाहिए था, बी से। क्योंकि हमने यहाँ बीच में रखोगे ना, बार बार पॉसिबिलिटी बनेगी। एक एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं हम लास्ट में रख के से। ठीक है, तीन छोड़ के ये बार रखते हैं। ऐसा क्योंकि अगर फिर आप यहाँ एक बारह छोड़ के यहाँ पे भी रखोगे ना, फिर यहाँ पे दो केस बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही केस के लिए बनाया है कि एक केस बने मेरा। ठीक है, केसेस जितने कम बनेंगे उतने अच्छे हैं। ठीक है, तो बी यहाँ रखा। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉवेल। यहाँ वॉवेल हो जाएगा। एक छोड़ के यहाँ वॉवेल, एक छोड़ के यहाँ वॉवेल। ठीक है, यही चार जगह है वॉवेल के लिए। ठीक है। एक को यहाँ रखूंगा, दो छोड़ के 24 पॉसिबल नहीं। एक को यहाँ रखूंगा, दो छोड़ के 24 पॉसिबल। एक को यहाँ रखूंगा, दो छोड़ के 24 पॉसिबल नहीं है। एक कंफर्म यहाँ है, दो छोड़ के 24 यहाँ है। ठीक है, चलो। ओ के लेफ्ट में 10, ओ के लेफ्ट में 10, ओ के लेफ्ट में 10, ओ के लेफ्ट में 10 नहीं, तो ओ यहाँ हो जाएगा, 10 यहाँ हो जाएगा। अभी कह रहा है 10 से कम भी बहुत सही है, 10 से कम है। एक बचा 9 से एक छोड़ के ई। 9 से एक छोड़ के ई पॉसिबल यहाँ है, 9 से एक छोड़ के ई पॉसिबल है, दोनों जगह ई पॉसिबल है। ठीक है, एक यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, 9 से एक छोड़ के ई। और देखते हैं, 16 वाला देखते हैं। ये इवन, ये इवन, तो एक केवल यही इवन बचा। कोई इवन और ऑड का पेयर था ना, तो 16 यही बचा। 16 इधर देखो, एक दो तीन चार पाँच है। एक दो तीन चार, यानी यहाँ पे चार हो जाएंगे जे के लेफ्ट में। ठीक है, अब नाइन और ई, नाइन और ई, अभी भी नाइन और ई दो बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, C17, 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 C17 के लिए ये जगह बच रहा है। C17 के लिए ये जगह बच रहा है। ओके, इसके लिए। ओके, C17 और यू। एच और ओ में 5 साल का गैप है। नाइन और ई, नाइन ई, नाइन ई, नाइन और ई के लिए हमारे पास दो जगह बच रहे हैं। ठीक है, तो केस बना लेते हैं एक बार। एक बार नाइन और ई को एंड पे ले लेते हैं, फिर यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे यू हो गया आपका। यू अगर 9 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा ओ। ठीक है, ओके, 19 हो जाएगा। 19 में अगर 5 घटाओगे तो बचेगा 14। समझ रहे हो, 19 में अगर एच और ओ का डिफरेंस कितना है, 5 साल का ना। 19 में 5 अगर घटाओगे तो बचेगा 14, क्योंकि इवन के लिए कोई जगह है ही नहीं अब। इवन के लिए कोई जगह है ही नहीं अब। और अगर आप 5 ऐड करोगे 19 में, 19 प्लस 5 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एच हो सकता है। ठीक है, ओके। C17 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ई जो है U+2 है। 9 + 2 11। एक ये बन रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे टू आ रहा है कि नहीं, ये वाला केस में। J+B, J+B, हाँ, 12 + 10, 12 + 10 दैट इज 22। तो यहाँ पे आ जाएगा C24। पर यहाँ तो 24 तो एच है, यानी ये गलत हो गया। यानी जो ग्रीन से हमने रखा था ना, वो गलत हो गया। केसेस काफी बन रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ई को हमने जो यहाँ रखा था, अब ई को आप यहाँ रख के देखोगे। 9 से ई यहाँ पे, C17 केवल यहीं बचेगा। ठीक है, एंड वाला बोला था 20 से कम है, 20 से कम है, सही है। ओके, अब आप मिला लो। ओ 20 है ना, एच, एच और ओ, E9 ई। जे और हमें वी पता चल रहा है क्या? जे और वी कितना है हमारे पास, 22 है, तो ये 24 होगा। C24 है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एच और ओ में 5 साल का गैप है। एच और ओ में 5 साल का गैप है। ई क्या है आपका, U+2 है। U+2 है, यानी कि यू के लिए जगह कौन सा बच रहा है, यही तो जगह बच रहा है यू के लिए, क्योंकि वॉवेल वॉवेल साथ में नहीं होने चाहिए। 17 अगर यू है, तो 17 + 2 यानी ई आपका 19 आ जाएगा। एक बच रहा है आपका एच। एच अगर आपका 16 है, तो या तो ये 11 होगा, और यहाँ में ऑड ही चाहिए। यहाँ में क्या चाहिए, ऑड चाहिए। और अगर आप 16 + 5 करोगे तो भी 21 आ रहा है। यानी यहाँ 11 हो सकता है, या तो 21 हो सकता है। इन दोनों में से कुछ हो सकता है। ठीक है, और ऐसा कुछ दिया है क्या, ओ ओ, कहाँ दिया, O+U। हाँ, O+U 28 है ना।
अच्छा, ओ प्लस यू 28 है, अगर ओ 11 लेता हूँ मैं और यू का 17 लिया तो 28 हो गया। हाँ, अगर ओ को मैं लेता हूँ 21 + 17 तो ये 38 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि यू आपका, ओ आपका 11 हो जाएगा। हम्म। अब जाके हुआ ये, मतलब सबको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा था। हिंदी में क्यों बोल रहे हैं सब लोग, हिंदी में पजल कराओ। अच्छा, मैं ट्राई करूंगा। आज मैंने वैसे भी 3 4 करा दिए हैं, बहुत करा दिए। नहीं, मैं नहीं कर रहा कुछ अभी। अभी नहीं कर रहा मैं कुछ। नहीं नहीं, यूट्यूब पे काफी लोग बोल रहे हैं ना हिंदी पे, हिंदी में कराने के लिए। तो मैं समझ नहीं आ रहा है हिंदी में करेंगे क्या, इंग्लिश वाला पेपर भी आने वाला है उनका। इंग्लिश में तो आ रहा है ना उनका। 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हिंदी में करोगे तो फिर इंग्लिश तो, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज है ये। ज़्यादा टफ भी नहीं है, अगर ये नहीं पढ़ पा रहे हो समझ रहे हो कितनी टफ है। आरआरबी के लिए ठीक है हिंदी, आरआरबी के लिए हिंदी ठीक है। हाँ, नवंबर से करना है आप। नहीं, दिसंबर से करिए, नवंबर लास्ट में भी कर सकते हैं, दिसंबर तो करना ही करना है। और जब आपका एग्जाम होगा तो बजट भी आ जाएगा, तो फिर बजट के ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे इस बार। ठीक है, जब मेंस का पेपर होगा तब तो बजट आ ही जाएगा। तो बजट से समझ लो कि 4 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके।